लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का 7वां रोज। इंतजामिया लॉकडाउन वाले इलाकों में एसओपी पर अमल दरामद में नाकाम। शहर के मजीद 8 इलाके सील करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। सराय के मुताबिक गुलशन रावी, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन और डिफेंस समेत दीगर इलाकों को सील किया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी के मनफी असरात सामने आ गए। लाहौर कोरोना वबा की लपेट में आ गया। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास को रिपोर्ट पेश कर दी गई। बलूचिस्तान में 1.5 माह के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होगा, प्लान तैयार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की इजलास को ब्रीफिंग, कहा सिर्फ एक फर्द को जरूरी काम के लिए घर से निकलने की इजाजत होगी। मुल्क भर में अवाम हिदायत पर अमल करने से इनकारी। पीर के रोज SOP की खिलाफ वर्जी के 9,532 वाकयात। 874 मार्केटों, 1,409 गाड़ियों और सनतों के खिलाफ सीलो जुर्माने की कार्रवाई। NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 4,479 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट की गयी। नोटिफिकेशन अभी मुझे मिला है, इस वजह से मैं ऑफिस छोड़ के वापस आया हूँ जी, अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अभी रास्ता बंद है। देखते हैं कि किस तरह पहुँचते हैं। ये सारे हमारे ये जो है ये F10 ये इनके लोग हैं। जब ये सुबह से आए या इस्लामाबाद से आए या कहाँ से आए तो ये घर तक नहीं छोड़ते। पेशावर के 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। हॉट स्पॉट्स में भी इजाफा। लॉकडाउन करने से पहले आगाह करना चाहिए था, आवाम का शिकवा। टाइगर फोर्स पर भी शहरियों की तनकीद। न्यूज़ चैनल रिपोर्ट चलाते हैं कि टाइगर फोर्स है, मगर प्रैक्टिकली हमने यहाँ पर कोई नहीं देखा। DC आता है, उनके साथ उनका हमला होता है और पुलिस होती है, इनके अलावा टाइगर फोर्स तो हमने यहाँ पर। मेरे से अगर वो पूछ लेते सुबह तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा। अगर सूबे पूछते तो लॉकडाउन ना होने देता। वजीर आजम ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन से सर्विस सेक्टर तबाह हो गया। दिहाड़ीदार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बोले उन पर बड़ी तनकीद की गई, लेकिन शुक्र है उनकी बात सुन ली गई। दबाव का सामना किया लेकिन सख्त लॉकडाउन नहीं किया। अगला महीना मुश्किल है। अब मुअम्मर और बीमार अफराद के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होगा। सिंध हुकूमत का कोरोना से बचाव का इक़दाम। सरकारी दफातर में मुलाजमीन की महदूद तादाद बुलाने का फैसला। एलामिया के मुताबिक मुलाजमीन को 15 रोज दफ्तर और 15 दिन घर से काम करना होगा। SOP जारी कर दिया गया। सऊदी अरब का कोरोना के बाइस रवा साल हज महदूद करने का ऐलान। सऊदी वजारत हज के मुताबिक रवा साल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हज के दौरान SOP पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कौमी उमूर और कोरोना की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में क़याम में तोसी का फैसला भी होने का इम्कान। 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन और भारत के तनाज़े पर क्यों खामोश हैं? बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिया। लद्दाख में तनाज़ा जारी था और वज़ीर आज़म उस वक्त सिंध में इत्तेहादियों से मुलाकातों में मसरूफ थे। चेयरमैन PP का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म ने दौरा सिंध में कोरोना और टिड्डी दल को नजरअंदाज किया। चाय जब बंद हो जाती है, अब ये तो ये समझे 15 दिन से रोजाना रात को गर्मी इतनी शदीद है और लाइट चली जाती है। रात भर लाइट नहीं होती है, पूरी रात लाइट होती है। 4 घंटे 5 घंटे लाइट नहीं है। इतना बिल आ रहा है। लोड शेडिंग 3-3 घंटे कर रहे हैं, 4-4 घंटे कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मुतालबा है, इमरान खान से ये मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक को खत्म किया जाए। के इलेक्ट्रिक हमें नामंजूर है। लॉकडाउन के दौरान कराची में लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल। घरों में करंटीना में मौजूद मरीज गर्मी से परेशान। बिजली के बिल्स भी बढ़ाकर भेज दिए गए। आवाम की दुहाई, कहा रिलीफ के बजाय तकलीफ दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं है।
कराची में बिजली की ओवर बिलिंग पर नेपरा ने अवाम को हरी झंडी दिखा दी। हुक्काम के मुताबिक शिकायत के इजाले के लिए मुल्क भर में सेंटर्स मौजूद हैं। कराची में भी दफ्तर मौजूद है। अगर अवाम को शिकायत हैं तो नेपरा कंप्लेंट सेंटर से राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में कहते हैं आपको खुशामदीद। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं रमशा साजरा और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान 105 अफराद जान से गए। 3946 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 1,85,000 से जायद हो गई। कोरोना वायरस के वार मुल्क भर में बरकरार। मजीद 105 अमवात। एक रोज में 3,946 नए केसेस रिपोर्ट। 3,946 टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,85,034 हो गई। सिंध सबसे ज्यादा 71,092 हो गई, जबकि पंजाब में 68,308, खैबर पख्तूनख्वा 22,633, इस्लामाबाद 11,219, बलोचिस्तान 9,587, आजाद कश्मीर 869 और गिलगित बल्तिस्तान 1,326 हो चुकी हैं। एक रोज में मजीद 105 अमवात के बाद तादाद 3,695 हो गई। सबसे ज्यादा पंजाब में 1,495 और सिंध में 1,103 अमवात हो चुके हैं। एक रोज में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,013 रही, जिसके बाद मजमूई तौर पर 73,471 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। आयशा नाज, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में कोरोना के फैलाव रोकने के लिए एक जानिब मजीद इलाकों की बंदिश ज़ेर गौर है, तो वहीं सील एक गली को 15 रोज मुकम्मल होने से पहले ही दोबारा खोल दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच लाहौर से हमें अपडेट करेंगे, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे आसिफ नवीद। आसिफ नवीद, जिस तरह से मजीद नए सेक्टर्स सील करने की बात की जा रही है, इस पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। पहले हम लाहौर का रुख करते हैं। सईद बलोच, मजमूई तौर पर इस वक्त लाहौर की सूरत हाल क्या है स्मार्ट लॉकडाउन के बाद? जी बिल्कुल, हुकूमत ने टारगेटेड और स्मार्ट लॉकडाउन किया था और 81 इलाके जो है वो टारगेट किए थे कि जहाँ से कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए थे और वहाँ पर उन इलाकों को सील किया गया था मुकम्मल तौर पर। लेकिन अब ये है कि ये 15 दिन के लिए सील किया गया था, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो हुकूमत ने पहले ही खोलना शुरू कर दिए हैं। तो अब यहाँ से ये कहा जा रहा है कि ये गलत तरीके से सील किए थे, हुकूमत ने कोई होमवर्क नहीं किया था और यही वजह है कि अब इनको सील करने के बाद फौरी तौर पर खोल दिया गया, जबकि अभी लॉकडाउन 15 दिन रहना है। मैं ऐसा ही कृष्ण नगर के एक इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ ये गली है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो इसको सील किया गया था लेकिन इसे चंद रोज़ पहले खोल दिया गया है। इस वक्त यहाँ के एक रिहायशी मेरे साथ हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि आया इस गली को खोलने से पहले इनसे की कोई वजह बताई गई है या नहीं। जी ये बताइएगा कि पहले इसे सील किया गया था इस इलाके को, अब खोल दिया है, क्यों? वो इसीलिए ना कि इनको पता नहीं था ना, तो टाइम इन्होंने गलत लिया, तो ये क्या कहते हैं कि इन्होंने चेक इंक्वायरी नहीं कराई तो ये सील कर दिया। फिर ये सारे महल्ले वाले वो डीसीओ के पास गए हैं, उन्होंने वो कहा कि ये गलत तरीके से किसी को कोरोना वगैरह नहीं है, यहाँ सब क्लियर है। जी जैसा कि इनका हमने सुना, इनका ये कहना है कि हुकूमत ने होमवर्क किए बगैर ही इस इलाके को सील कर दिया था। यहाँ पर केसेस कुछ थे जो रिकवर भी हो गए थे और लोग सेहतयाब होकर घर आ चुके थे और ये कई रोज़ पहले की बात है, जबकि हुकूमत ने इस इलाके को सील बाद में किया है। तो यहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया और ये DC ऑफिस गए, पुलिस स्टेशन भी गए और उन्हें जाकर सूरत हाल बताई कि यहाँ पर तो अब कोई केस है ही नहीं, लिहाजा इसे गलत तरीके से सील किया गया है, लिहाजा इसे खोला जाए। उसके बाद यहाँ पर पुलिस के लोग आए, उन्होंने अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। इस्लामाबाद से हमारे साथ आसिफ नवीद भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद की ओवरऑल सिचुएशन क्या देख रहे हैं वो। देखिए, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस है वो तेज़ी से फैल रहा है। दीगर शहर देखें, 1-2 सूबों से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से ज़्यादा फैलाव है। इस्लामाबाद के अंदर 11,000 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं। हुकूमती सतह पर या इंतज़ामी सतह पर कोशिश की जा रही है कि फैलाव को रोका जा सके। इसी वाले से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ऑलरेडी पहले ही 4 मुख्तलिफ सेक्टरों के सब सेक्टर सील हैं, जिसमें G9 का है, I10 है, उसके अलावा दीगर जो इलाके हैं उनको सील, I8 है, उसको सील करने का बुनियादी
बुनियादी मकसद यही है कि इस इलाके में जो बढ़ता हुआ फैलाव है कोरोना को, उसको रोका जा सके। अब मजीद 4 सेक्टरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें एक G62 है, जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर, गवर्नमेंट हाउसेज ज़्यादा हैं, छोटे छोटे घर हैं, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर मुकीम है। इसके साथ G61 है, उसके साथ साथ G72, G104 और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि गौरी टाउन का इलाका है, उसको भी सील किया जाएगा। इसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि इस इलाके में जो तेज़ी से फैलाव है, क्योंकि वजारत सेहत की सिफारिशात पे इन इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है, क्योंकि उन्होंने जो रैंडमली यहाँ पर टेस्ट किए या उन्होंने जो रिपोर्ट्स आई उसको बुनियाद बनाकर इन इलाकों को सील करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखना होगा कि इसमें अगर बंद किया जाता है, जिस तरह कि हमने देखा I-10 में भी, I-8 में भी, वहाँ पर लोग गाड़ियों की आमदोरफ्त कुछ एक इलाके से जारी थी, उसके अलावा पैदल आने जाने वालों का सिलसिला भी जारी था, मोटरसाइकिलों पर भी लोग आमदोरफ्त रखे हुए थे। तो ऐसी अगर सूरत हाल होगी तो उसमें तो ये फैलाव को रोकना मुमकिन नहीं होगा। जिस तरह कि हमने देखा कि शुरू में जिस वक्त लॉकडाउन किया गया था, मुकम्मल तौर पर हर चीज़ बंद कर दी गई थी, जिसके बायस लोगों की आमदोरफ्त या चहल पहल कम हो गई थी, जिससे फैलाव काफ़ी हद तक रुक गया था। अगर उस तरह की कोई पॉलिसी अपनाई जाएगी। से हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद और लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे सईद बलोच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहर के मजीद इलाके भी सील किए जाने की तैयारियां कर ली गई हैं, मगर पहले से बंद इलाकों में SOP पर अमल दरामद ही नहीं कराया जा रहा, जबकि शहरी कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन ही वबा का खात्मा करेगा। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के SOP पर अमल दरामद 0। पंजाब हुकूमत ने शहर के इलाके तो सील कर दिए, लेकिन शहरियों में मास्क पहनने के रुझान को नहीं तरजीह दी गई। गली मोहल्ले की दुकानों पर शहरी और दुकानदार मास्क पहने बगैर ही गुफ्तगू में मसरूफ हैं। मेरा घर करीब है तो इसलिए मैं लगा के नहीं आया मास्क, तो वो बाकी बेहतर है, ये वैसे सही है, लॉकडाउन ये बिल्कुल सही है। हमें ना साह की ना तकलीफ हो जाती है, घबराहट या डरता है, उम्र ज़्यादा ना तो इसलिए डरते हैं, ये लगाया था अभी लगाते। बड़े सील इलाकों में खाने पीने की दुकानों पर दिन भर रश रहता है। शहरी कहते हैं इलाकों की ऐसी बंदिश की बजाय मुकम्मल लॉकडाउन किए बगैर हालात बेहतर नहीं होंगे। अगर लॉकडाउन करना है तो फिर प्रॉपरली किया जाए, अगर नहीं करना तो फिर लोगों को आने जाने दे। या तो फिर मुकम्मल बंद कर दे, कोई महीना 2 महीना, फिर ही कुछ हो सकता है। ऐसे लोग फिर इकट्ठे हो रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं। जराये के मुताबिक अब गुलशन रावी, मॉडल टाउन, गार्डर टाउन और डिफेंस समेत 8 इलाकों को सील करने की तैयारियां भी की जा रही हैं, मगर मुकम्मल लॉकडाउन ही वक्त की जरूरत है। स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ज्यादा केसेस का झूठ बोल रही है। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। पेशावर के 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के हवाले से शहरियों का क्या रद्दअमल है, जानते हैं शहाबुद्दीन की इस रिपोर्ट में। पेशावर में हॉट स्पॉट में इजाफे के साथ इंतजामिया की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा पेशावर के 15 इलाकों तक बढ़ा दिया गया। शहरियों की तरफ से लॉकडाउन की हिमायत की जा रही है, लेकिन इनका शिकवा है कि लॉकडाउन से कबल अहले इलाका को आगाह कर देना चाहिए।